ग्वालियर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार पसीना बहा रहे हैं। कम संसाधन वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के बीच कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने खुद को ग्वालियर का बेटा घोषित कर दिया है। उन्हें कांग्रेस के नेताओं पर कम लेकिन वोट देने वाली जनता पर ज्यादा भरोसा है और ये बात वे दबी जुबान में कहते भी नजर आ रहे हैं। ग्वालियर के आनंद नगर में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील शर्मा द्वारा आयोजित आम सभा में चिलचिलाती धूप और गर्मी के बीच प्रवीण पाठक का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सभा में कार्यकर्ताओं की कम संख्या के बावजूद वे आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे देखे जा सकते हैं। उन्होंने लोगों से न्याय और बुरे वक्त में काम आने का वादा किया है। कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठजन यहाँ पर अपना सानिध्य और आशीर्वाद देने पधारे हमारे सभी बुजुर्गगण, उनके चरणों में मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। और मेरे युवा साथियों जो इतनी देर से यहाँ धूप में खड़े हुए हैं, उनकी ऊर्जा और ऊष्मा के लिए भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सारी बात सुनील शर्मा जी ने आपको कह दी है। मैं दो बातें कहकर आप अपनी वाणी को विराम दूंगा। पहली बात तो ये कि मेरे जितने बुजुर्गगण यहाँ बैठे हुए हैं, जितने युवा साथी यहाँ खड़े हुए हैं, उन सबको ये पता है कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए समय काफी कम मिला। आप सभी को प्रवीण पाठक बनकर जगह जगह जाना होगा। आप सभी को लोगों को भरोसा दिलाना होगा। मैं एक वचन आपको देता हूं कि आप जो भी आश्वासन, जो भी वायदा लोगों से करके आएंगे, प्रवीण पाठक उस वायदे को अपना वायदा करके निभाएगा। मेरे कारण कहीं भी आपका शीश शर्म के कारण नहीं झुकेगा, ये आपको वचन देता हूं, आपको वायदा करता हूं। की आवश्यकता है। ये बात सच है कि सुनील भाई साहब के चुनाव में हम हारे जरूर हैं, पर उससे हमारा जोश और हमारी ऊर्जा कम नहीं हुई। मैं आप सबके सामने सुनील भाई साहब के संघर्ष को भी सलाम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि ऐसा जुझारू नेता आप सबके बीच में है, जो हमेशा आपकी आवाज उठाने के लिए तक सम्मान की बात आएगी, आपकी आवाज उठाने की बात आएगी, प्रवीण पाठक को अपनी जान की, क्योंकि शासन प्रशासन है उनके पास। आपने देखा था किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग, लेकिन उस समय भी आपने जो साथ दिया वो मेरा जीवन का सबसे बड़ी धरोहर अंतिम समय तक रहेगी। बस एक निवेदन प्रार्थना करने आया हूं आपसे, आप मेरा परिवार हो। ग्वालियर विधानसभा का एक एक परिवार मेरा परिवार है। मैंने हमेशा सुख दुख में, जब कोरोना काल था, ऐसा कोई मकान नहीं है आनंद नगर का जो मैंने अपनी खुद की मशीन से सैनिटाइजर नहीं कराया हो। झांसी में पानी की समस्या की बात आई हो, जब आनंद नगर में कोई समस्या आई, ये वो चौराहा है जहां पर बैठ के हमने धरना दिया और शासन की नींव से नहीं हिला। अब जो विधानसभा में कसक रह गई है भैया यादव साहब, जो विधानसभा वो कसक इस बार थोड़ा सा और जोर लगा दो। आप प्रवीण पाठक बनके निकल पड़ो, वो कसक भी पूरी होगी, विधायक भी आपका बन जाएगा और सांसद भी आपका बन जाएगा। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उनका प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़े बड़े नेता हैं, प्रशासन का तंत्र है। ग्वालियर का ये बेटा निहत्था इस चुनाव को लड़ रहा है, ग्वालियर के परिजनों के आशीर्वाद और स्नेह की दम। कम संसाधन में कैसे क्या चुनौती दे पाएंगे? संसाधन कम है, कमजोर है। जनता का आशीर्वाद है। और मुझे आपको रामायण की वो चौपाई याद होगी कि रावण रथी अरथी रघुवीरा, देख विभीषण हुआ अधीरा, पर जीत हमेशा सत्य की होती है, मुझे भरोसा है।